चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत न होने का इतराफ कर लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ चाहिए, नंबर्स पूरे हो जाएं तो हुकूमत वफाकी काबीना में ड्राफ्ट सामने लाएगी। मुनहरफ अराकीन को वोट का हक देने के लिए तरमीम कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम का मीडिया में जेर गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा हम अपने ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान से शेयर किया, फजल रहमान भी अपना ड्राफ्ट हमसे शेयर करेंगे। कोशिश होगी आईनी तरमीम को हकीकत में तब्दील कर लें, दुनिया में कहीं नहीं होता, जजेस का तकर्रुर जज ही करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कोई शक नहीं आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरमीम हो जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं नंबर पूरे करने के लिए मुशावरत जारी है। मौलाना फजल रहमान पुराने इत्तेहादी हैं, उनको मिलाकर हमारे वोट 211 बनते हैं। उम्मीद थी मौलाना फजल रहमान साथ देंगे, लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आईनी तरमीम पर पीटीआई के साथ भी बातचीत हो रही है। हुकूमत खुद कह रही है उनके पास अभी कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं। कामरान मुर्तजा कहते हैं हुकूमत कहती है हमारा ड्राफ्ट वो होगा जो काबीना मंजूर करेगी। हुकूमत ड्राफ्ट लाए, असम्बली में पेश करे, फिर मुशावरत का वक्त दे। तरमीम की बात की गई तो 56 नकात थे जो कभी ज्यादा कभी कम हो रहे हैं। सियासी जमातों के साथ बार कौंसल्स को भी मसवदा भिजवाएं, इत्तफाक पैदा करें। आम कानून के लिए भी वक्त दरकार होता है, ये आईनी तरमीम है। मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराह JUI के घर आमद। मौलाना फजल रहमान और आरिफ अलवी ने मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा तजवीज़ का जायजा लिया। अहम सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। वर्किंग ड्राफ्ट पर हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं अदालती इस्लाहात में काम करने की जरूरत है। ये आईनी तरमीम किसी एक मखसूस शख्स के लिए नहीं, हुकूमत के पास नंबर पूरे थे लेकिन कुछ मजीद लोगों को एतमाद में लेना था। शुएब शाहीन ने कहा हुकूमत में मौजूद लोगों के पास मैंडेट नहीं। PTI ने कभी इस आईनी तरमीम की हिमायत नहीं की। बुनियादी हकूक का अगर खात्मा किया गया तो पीछे क्या रह जाएगा। अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सफारती सुलूक की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तिराने के दौरान सफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ढिठाई से बैठे रहे। अली अमीन गंडापुर ने कौंसलेट के ओहदेदारों को रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर पेशावर में दावत दी। माहिरीन के मुताबिक मोहिबुल्लाह शाकिर को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। मोहिबुल्लाह शाकिर को सफारतकारी सुलूक की खिलाफ वर्जी पर डिमार्च देना चाहिए। इज़र गुना बदतरस गुना। अफगान कौंसल जनरल ने कहा कौमी तराने के लिए इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि उसमें मौसीकी थी। अगर मौसीकी न होती तो खड़े होते और सीने पर हाथ रखते। पाकिस्तानी कौम की बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। अफगान कौंसल जनरल का कौमी तराने के एहतराम में खड़े न होने का मामला। दफ्तर खारजा का अफगान हुकाम से शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम तक अपना एहतजाज पहुंचा रहे हैं। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती, सफारती उसूलों के खिलाफ अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल का फेल काबिल मजम्मत। जराये के मुताबिक कौमी तराने की बेदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेज मुकम्मल नहीं। मोहिबुल्लाह शाकिर के पास ना अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। POR कार्ड एक्सपायर हो चुके। वजारत दाखिला ने तौसी नहीं दी। आईनी तरमीम जरूर होगी। PTI ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदानों का एहतसाब होता है और तनख्वाह सिर्फ 2 लाख होती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई सेक्रेटरीट नहीं। जजेस तकरीर का सारा मामला जुडिशरी के पास है। आईनी तरमीम के मसवदे को राज नहीं रखा गया। आईनी तरमीम का मकसद एहतसाब नहीं, इदारों में तवाजुन लाना है। बानी PTI ने इतनी वारदातें की, उनके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। बानी PTI अपने आप को हर चीज का महवर समझते हैं। 9 मई को बगावत की कोशिश की गई। बानी PTI जब से कैद हैं कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर रजामंद नहीं हुई।
जब मुसविदा या तजवीज पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। हमने हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा था ताकि तफसीलात तो सामने आए। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शरायत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। आईनी तरमीम बिल लाना तो दूर की बात, इन्होंने सोचा भी कैसे जब तक हम हैं ये ऐसा बिल पेश नहीं कर सके। वजीर आला KP अली गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए, हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पर हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पहले हम इनको पार्लियामेंट में फिर अदलिया के जरिए शिकस्त देंगे। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा कर दिया जाए। ANP मुशावरती कमेटी मुतालबा इजलास के बाद इलामे में कहा, इन आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे जो 1973 के आइन से मुतसादिम ना हो। 18वीं आईनी तरमीम के लिए नुकसानदेह तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। अगर तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो मुखालफत करेंगे। ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ हो। आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनान की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम की जा रही है। शाहिद कक्कन अब्बासी कहते हैं, आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? आईनी तरमीम अवाम के सामने रखी जानी चाहिए। आईनी तरमीम से जुडिशरी को खत्म किया जा रहा है। सबसे पूछा है, किसी ने मुसविदा नहीं देखा। मुल्क की तारीख में 5 दफा कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आईनी तरमीम पास करने की कोशिश की गई। इस तरमीम के बाद कोई जुडिशरी नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका जाएंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान, दहशतगर्दी के इशूज को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल से मुतल्लिक़ खिताब में निकात शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, बांग्लादेश, मालदीव और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म सरबराहान के एजाज़ में अमरीकी सदर के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। नैब आइंदा अरकान असम्बली के खिलाफ गुमनाम और जाली नामों से दर्ज दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेगा। गलत और बेबुनियाद दरख्वास्तों पर दरख्वास्त दोइंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी चेयरमैन नैब की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सुहेल नासिर की गवर्नर पंजाब को एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग। सरदार सलीम ने चेयरमैन नैब की ज़ेर निगरानी इदारे में की गई इस्लाहात को सराहा। कहा, मुल्क में तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुकर्रर, तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद। कहा, मुर्तजा वहाब की बतौर तर्जुमान तैनाती खुश आइन। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की खिदमात नाकाबिले फरामोश।